हेलो एवरीवन। तो आज हम एक नई प्रॉब्लम के साथ आए हैं अगेन ऑफ एलपीपी। ये भी हमारे पास 2026 में ही पूछा गया क्वेश्चन था हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम से। और क्वेश्चन में हमारे पास क्या बोला हुआ है, कुछ वैल्यूज़ दी हुई हैं हमें, ठीक है, जो हमारे पास हमें यूनिट कॉस्ट है उसकी हमें बता रखा है। और हमें ये कुछ हमारे पास हमारे अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, बीटा 1, बीटा 2 ये सब हमारे पास दे रखी है, ठीक है। तो हमने डीआईजे जो कि हमारे पास डिफरेंस होता है बिटवीन द करंट सिचुएशन एंड न्यू इम्प्रूव्ड सॉल्यूशन में, ये दिया हुआ है। अब हमारे पास क्या है, एक्स की वैल्यू दी हुई है और ये सब कुछ दिया हुआ है। अब हमने यहाँ से सॉल्व करना है कि क्या हमने क्या फाइंड आउट करना है, हमने वाई की वैल्यू निकालनी है और D13 की वैल्यू निकालनी है कि हमारे पास क्या होगी। तो देखो इस प्रॉब्लम को हम कैसे करते हैं, हमें पता है कि हमारे पास क्या होता है, इसको हम मोदी मेथड की हेल्प से करेंगे सोल्व, क्योंकि हमें ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के जब हमें ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालना होता है तो हम उसका यूज़ करते हैं। तो हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है वो देख लेते हैं, ठीक है। तो चलो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है स्टेटमेंट पहले से ही। अब यहाँ से देखते हैं क्या करते हैं। मैं कुछ इस तरह से बॉक्स बना रही हूँ, ठीक है, ताकि मैं इसमें कोस्ट लिख सकूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये C11 है जो कि मेरा 10 है, यहाँ पे ये 12, यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 11 और यहाँ पे ये हो जाएगा 13, ठीक है। ये हमारे पास हो गया, ठीक, ये दिया हुआ है। अब यहाँ पे हमें पता होता है क्या, कि ये मेरे पास है अल्फ़ा 1, ये मेरा है अल्फ़ा 2, ये मेरा है बीटा 1 और ये मेरा है बीटा 2, ठीक है। कुछ इस तरह से होता है। अब हमें पता होता है कि जो ये अल्फ़ा 1 है प्लस बीटा 1 है, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास, ये C11 के इक्वल होता है, ठीक है। तो हमें अल्फ़ा 1 क्या है, हमारे पास क्या गिवन है, एक्स, तो एक्स प्लस बीटा 1 हमें क्या गिवन है, वाई, वाई इक्वल टू C11 और C11 हमें क्या गिवन है, अगर हम यहाँ पे देखें C11 हमें क्या गिवन है, 10 गिवन है ना। तो यहाँ पे वैल्यू रख देंगे। अब यहाँ पे देखो x की वैल्यू क्या गिवन है आपको, x की वैल्यू 4 गिवन है ना। तो 4 यहाँ पे पुट कर देंगे तो y इज इक्वल टू 10। अब y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6, यानी कि y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 6 आ गई। अब एक और फॉर्मूला हमारे पास होता है जो ये डी आई जे निकालने का होता है, वो क्या होता है आपके पास, डी आई जे इज इक्वल टू सी आई जे माइनस एल्फा आई प्लस बीटा आई, ये बीटा जी, है ना, इस तरह से। तो हमें क्या निकालना है, D13 निकालना है ना। क्वेश्चन में देखो, ऑप्शन में D13 के लिए बात करी हुई है ना उसने हर ऑप्शन में, तो D13 हमें निकालना है। तो D13 देखो कैसे निकलेगा, D13 इसमें हमें C13 चाहिए, अल्फा 1 चाहिए और बीटा 3 चाहिए, राइट। अब यहाँ से मुझे जो जो रिक्वायरमेंट है वो क्या क्या है, एक तो C13 की रिक्वायरमेंट है और एक मुझे बीटा 3 की है। ये तो मुझे पता ही है इसकी वैल्यू क्या है, एक्स है, ये एक्स है और एक्स की भी वैल्यू उसने 4 असाइन की हुई है, आपको गिवन है। तो D13 देखो हमारे पास क्या बनेगा, बीटा 3 हमारे पास क्या दिया हुआ है, पहले मैं बीटा 3 की वैल्यू निकाल लेती हूँ। बीटा 3 आपका y प्लस 5 है, ठीक है। तो y की वैल्यू आपके पास है 6 और ये 5, यानी कि बीटा 3 क्या आ गया आपके पास, आपका 11 आ गया, है ना। तो यहाँ पे बीटा 3 की वैल्यू भी पता चल गई आपको, C13 की भी पता चल गई। अब हम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो C13 की वैल्यू भी गिवन है आपको, अगर आप देखो तो 19 माइनस अल्फा 1, अल्फा 1 आपके पास x है, अल्फा 1 x है और x की वैल्यू 4 गिवन है आपको, ठीक है। तो 4, ध्यान से देखो, प्लस बीटा थ्री 11 है गिवन। तो अब कर दो इसको सोल्व, 19 माइनस के 15 इज इक्वल टू 4। तो D13 क्या आ गया आपके पास, 4 आ गया और y क्या आ गया, 6 आ गया। देख लो कौन से ऑप्शन में है, यही चीज़ पूछी हुई थी ना। एक आपको क्या पूछा हुआ था कि y की वैल्यू क्या है, तो कौन सा ऑप्शन सही आ जाएगा, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा आपके पास। आई होप आपको एक प्रॉब्लम समझ में आई होगी। थैंक यू।